Hello students, once again we are here with chapter 3 A Day with नंदू। अभी तक आप लोगों ने नंदू के बारे में पढ़ा जो एक एलिफेंट है। आपने उसकी दिनचर्या, खान पान, उसके परिवार आदि के बारे में भी पढ़ा। अब हम देखते हैं एनिमल्स और हमारे बीच क्या संबंध है एंड हाउ डू एनिमल्स इंटरफियर विथ ह्यूमन। हम सभी जानते हैं मनुष्य और एनिमल्स के बीच संबंध बहुत गहरा होता है। ए डीप रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। मनुष्य अपने साथ एनिमल्स को हमेशा साथ रखता है, चाहे वो सामाजिक कारण हो, व्यवसायिक या व्यक्तिगत। कुछ भी हो, एनिमल्स मनुष्यों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनिमल्स एक्ट एज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। They are our companions, our workers, our eyes and ears, and our food. Animals एक रक्षक, फ्रेंड, उपकारी, ओबीडियंट और यहाँ तक कि सबसे अच्छे फ्रेंड साबित हुए हैं। मनुष्य प्राचीन काल से ही जानवरों के साथ जुड़े हैं और आज भी एनिमल्स के साथ संबंध बनाए रखा है। फॉर एग्जाम्पल, animals act as a resources and a worker. The huge work performed by animals ranges from transportation to hunting. They carry heavy loads, usually in farms, etc. Dogs have sense of sight, hearing, and smell that perform law enforcement duties. और हाँ, जब कभी एनिमल्स के मास्टर यानी उसका जो ऑनर होता है या उसके मालिक पर जब कोई संकट आता है तो अपनी चिंता किए बिना हर संभव बचाने का प्रयास करता है। एनिमल्स भी मनुष्य को उतना ही चाहता है जितना मनुष्य। सेकेंड इज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग इन इकोसिस्टम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे एनिमल्स और मनुष्य के बीच रिलेशनशिप है। दोनों के बीच कुछ समानताएं भी हैं। देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स दैट यू मे हैव नोटिस्ड। एनिमल्स एंड ह्यूमन बोथ ईट, स्लीप, थिंक एंड कम्युनिकेट। वी आर ऑल्सो सिमिलर in lots of the ways our bodies work. Others also feel that the ability for creativity or the feeling of joy or sorrow is uniquely human. हमारे तरह एनिमल्स भी खुशी और सौरो यानी दुख महसूस करते हैं। फिर भी आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए एनिमल्स को बंदी बना लेते हैं। लेकिन ये एनिमल्स कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन इनको भी तो दुख होता है। जानवरों को भी समान अधिकार है जैसे हम इंसानों को है। हमारे पास उनकी दुरुपयोग या उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है। हमें उन्हें मदद करना है, उन्हें बचाने की ज़रूरत है। वे भी हमारे फ्रेंड्स हैं। उन लोगों को रोकना होगा हमें उन लोगों को रोकना होगा जो इन जानवरों का दुरुपयोग करते हैं। सभी एनिमल्स पृथ्वी पर महत्वपूर्ण हैं। हमें जानवरों से प्रेम रखना चाहिए। अपने मनोरंजन के लिए शिकार नहीं करना चाहिए या बंदी नहीं बनाना चाहिए। तो चलो बच्चों, एक बार फिर हम लोग चैप्टर 3 ए डे विथ नंदू में नंदू पर फोकस करते हैं जो एक एलिफेंट है। और हम देखते हैं ह्यूमंस के लाइफ और एलिफेंट्स के लाइफ में इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या सिमिलरिटीज है। फर्स्ट पॉइंट, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद हम आराम करते हैं। एलिफेंट्स भी खाने के बाद आराम करता है लेकिन बहुत कम। सेकंड पॉइंट, जब हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा कूलर चलाते हैं। वैसे ही एलिफेंट्स को जब गर्मी लगती है तो वह मिट्टी या कीचड़ में लोट पोट करता है या फिर अपने कान से पंखा करता है। हम अपने परिवार में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। वैसे ही एलिफेंट्स भी ग्रुप में रहता है।
उसके ग्रुप को हर्ड कहते हैं, जिसमें छोटा एलिफेंट, बड़ा एलिफेंट्स, उसकी नानी माँ यानी ओल्डेस्ट एलिफेंट सब मिलकर साथ रहते हैं। जिस तरह हमारे परिवार में जो ओल्डेस्ट पर्सन होता है वही हमारे फैमिली का लीडर होता है, उसी तरह एलिफेंट्स के ग्रुप में भी जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वही ग्रुप की लीडर होती है और उसकी बात सब मानते हैं। एलिफेंट्स के हर्ड में मेल एलिफेंट जब 14-15 ईयर्स का हो जाता है तो वह ग्रुप से अलग हो जाता है या ग्रुप को छोड़ देता है। उसी तरह ह्यूमन लाइफ में जब कोई बालक 15-16 ईयर्स का हो जाता है तो वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में चला जाता है, फिर जॉब करता है, यानी फैमिली से वो अलग हो जाता है। हमारे परिवार में जो फीमेल होती है वह बच्चों का टेक केयर करती है, उनकी देखभाल करती है। उसी प्रकार एलिफेंट्स के ग्रुप में भी फीमेल एलिफेंट बच्चों का देखभाल करती हैं। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कैसे जानवरों या एलिफेंट्स और ह्यूमन लाइफ में क्या सिमिलरिटीज है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे एनिमल्स और मनुष्य के बीच रिलेशनशिप है, दोनों के बीच कुछ समानताएं हैं। तो ये था बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन एंड हाउ डू दे इंटरफियर विथ ह्यूमंस। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हर वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित अलग अलग कंटेंट्स को भी आपने देखा। Students, there are some worksheets exercise in link 2. So you check the link regularly and try to solve the worksheet. Okay? Thank you.